वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये लेक्चर वाइज सॉल्व एमसीक्यूज सीरीज़ की वीडियो एक ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर आपको लेक्चर वाइज सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 402 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले आपके सामने जो लेक्चर नंबर 23 से 26 के अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आपके सामने हैं। और पहला एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ बाई प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन बेहतर डिस्क्राइब करता है बाई प्रोडक्ट को। अब बाई प्रोडक्ट जो है वो कोई मेन प्रोडक्ट नहीं होती, बल्कि जाहिर बात है मेन प्रोडक्ट के साथ ये एक ऐसी प्रोडक्ट आती है जो कि लो वैल्यू की प्रोडक्ट होती है। सो अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस जॉइंटली विद अदर अनदर प्रोडक्ट। एक्चुअली यहाँ पे गलती से अनदर ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, अनदर प्रोडक्ट्स होता है। ये एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो कि दूसरी प्रोडक्ट के साथ ही प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। सो आपको इस तरीके से भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि a product which is produced simultaneously with other product but is of lesser value, इस तरह करके। इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। ये जॉइंटली प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकती है, ये साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो सकती है दूसरी प्रोडक्ट के साथ, लेकिन इसकी बहुत कम वैल्यू होती है। ये जॉइंट प्रोडक्ट की तरह नहीं होती। जॉइंट प्रोडक्ट की जारी बात है जो मेन प्रोडक्ट है उसी की तरह वैल्यू होती है। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइन अ बाई प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिफाइन करता है बाई प्रोडक्ट को। अब यहाँ पर आ गया, आप बाई प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम अ प्रोसेस वेयर द सेल्स वैल्यू सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट बाई कंपैरिजन विद डेट ऑफ अ मेन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। यानी कि वही बात आ गई कि एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो कि प्रोसेस में से आती है, उसी प्रोसेस में से आती है, ज़ाहिर बात है, जहाँ से मेन प्रोडक्ट आ रही है, लेकिन इनसिग्निफिकेंट होती है। इसकी जो वैल्यू होती है, सेल्स वैल्यू बहुत कम होती है अगर हम इसको मेन प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं। तो अब ये कि इन प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जॉइंट प्रोडक्ट क्या है? अ प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली विद other product and is of similar to at least one of the other product। अब ये joint product की बात हो रही है, बाई प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही। जॉइंट प्रोडक्ट क्या है? एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो रही है दूसरी प्रोडक्ट के साथ बनाई जा रही है, मतलब मिल रही है हमें, और तकरीबन इसकी वैल्यू उसी तरह होती है। एटलीस्ट जो है एक दूसरी किसी एक प्रोडक्ट की तरह इसकी लाजमी वैल्यू होगी। अब जैसे कि ऑयल की हम बात करते हैं, ऑयल में से जैसे कि डीजल और जो पेट्रोल है, ये जो है जाहिर बात है ये जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाई जाती हैं। अब लेक्चर 29 और 30 में ये कि वाइल कंस्ट्रक्टिंग प्रोडक्शन बजट नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आर कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। जब कंस्ट्रक्टिंग प्रोडक्शन बजट के दरमियान जब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं प्रोडक्शन बजट, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर्ड हुए उनको कैलकुलेट किया जाएगा यूज़ करते हुए इनमें से कौन सा फार्मूला। सो आंसर ये कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स टू बी सोल्ड, जो कि सोल्ड होंगे, नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्लस कर देंगे क्लोजिंग यूनिट, माइनस कर देंगे हम ओपनिंग यूनिट्स को। अब इसके अंदर ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ ब्रेक इवन चार्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स यूजेज। जो पर्पस है इनमें से वो क्या होता है ब्रेक इवन चार्ट का? ब्रेक इवन से वैसे है तो खैर ये पता चलता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर जो है ये कि जो पर्पस है ब्रेक इवन चार्ट का विद रिस्पेक्ट टू इस यूसेज के हवाले से वो क्या है? वो ये कि टू शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। जो इफेक्ट ऑफ चेंज है शो करना सर्कमस्टेंसेस के अंदर। अब ये कि रेवेन्यू इज टेकन एट अ वर्टिकल एक्सेस ऑन अ ब्रेक इवन चार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टेकन एट अ हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर हम रेवेन्यू को लेते हैं वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ब्रेक इवन चार्ट के ऊपर, सो हमें इनमें से किसको हम लेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल पे? द आंसर इज सेल्स। अब ये कि इन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट विल प्रोबेबली बी एक्सेप्टेड एज। एक वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट को प्रोबेबली तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा अगर वो क्या करता है, इट इंक्रीजेज बोथ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को भी इंक्रीज़ करता है और प्रॉफिट को भी। अब लेक्चर 31 और 32 में से जो इम्पोर्टेंट निकला वो ये है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 15 रुपीज़ है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो है 9 रुपीज़। टोटल फिक्स कॉस्ट 15,000 है XIT की।
सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स के हवाले से हम देखें एक्साइटी का तो वो क्या बनता है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करके भी छोटी सी बताई दे रही है कि 15,000 जो इसकी फ़िक्स कॉस्ट है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं पर यूनिट जो है सेलिंग प्राइस 15 और माइनस कर रहे हैं हम वेरिएबल कॉस्ट से। सो आंसर इसका 2500 यूनिट निकला। इसको आप खुद से भी करके चेक करिएगा। अब लेक्चर 33 में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग एक्सेप्ट। तमाम जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये बजटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं सिवाय एक को छोड़ के। क्या इंक्रीज कॉस्ट, जारी बात है ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता बजटिंग का कि कॉस्ट को बढ़ाया जाए। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। इनमें से कौन सा जो रिक्वायरमेंट नहीं होती जो जनरल प्रिंसिपल है बजटिंग की, वो क्या है। गोल मस्ट बी रियलिस्टिक एंड पॉसिबल टू अटेन। जाहिर बात है ये गोल्स की जहाँ तक बात हो रही है तो ये बजटिंग के अंदर ये चीज़ें इसका बजटिंग से ताल्लुक़ नहीं है, ये बजटिंग वाली चीज़ नहीं है ये। अब ये कि लेक्चर नंबर 34 में ये कि प्रोडक्शन बजट इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बजट। प्रोडक्शन बजट इनमें से कौन से बजट की एक एग्जांपल है, वो है फंक्शनल बजट की। अब नेक्स्ट ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न ऑफ मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन बजट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। इनमें से कौन सा जो है वो रीज़न है मेन डिफरेंस का प्रोडक्शन बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का, वो है प्रोडक्शन बजट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन यूनिट्स। प्रोडक्शन बजट कंस्ट्रक्ट किया जाता है यूनिट्स के अंदर। उसके बाद ये कि लेक्चर 35 और 36 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड डिटरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट इन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। में से कौन सा फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करेगा इंपॉर्टेंस जो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट की ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। वही कि प्रोवाइड गाइडेंस अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ वर्क फोर्स। गाइडेंस प्रोवाइड की जाए जो रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ वर्क फोर्स की, जो एम्प्लॉयर्स वगैरह उनकी। लेक्चर 37 में ये अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट बजट। फैक्ट्री ओवरहेड जो कॉस्ट बजट है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। सो वो डायरेक्ट जो कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वो इसमें शामिल नहीं है। अब लेक्चर 38 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल एक्शन टेकन बाय फर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ड्यूरिंग अ पीरियड। इनमें से कौन सा सूटेबल एक्शन नहीं है, सूटेबल तरीका नहीं है किसी भी फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो ओवरकम करे, इनके जो प्रॉब्लम आ रही है उसका मुकाबला करे। कैश शॉर्टेज अगर हो जाता है, कैश की कमी हो जाती है, प्रॉफिट में तो जा रही है फर्म लेकिन कैश शॉर्ट हो गया, कहीं पेमेंट्स फंसी हुई हैं, रिसीवेबल हैं, इस तरह का मसला आ जाता है। सो आंसर है इसका कि इशू ऑफ बोनस शेयर। सो बोनस शेयर जो है वो आंसर है। अब ये कि लेक्चर नंबर 40 वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो होती है वो इनमें से कौन सा जो है उसके बारे में ट्रू है, वो ये कि इट इज़ इररिलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग है उससे ये इररिलेवेंट है। और उसके बाद ये कि लेक्चर 41 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के हवाले से इनमें से कौन सी रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है, वो है संक कॉस्ट। अब लेक्चर 42 में इन विच ऑफ द सिचुएशन स्पेंडिंग वेरिएंस विल गिव फेवरेबल रिजल्ट। इनमें से कौन सी सिचुएशन के अंदर स्पेंडिंग वेरिएबल फेवरेबल रिजल्ट देता है या देगा। सो वो ये कि बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल वॉल्यूम इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। जो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड था एक्चुअल वॉल्यूम के लिए वो ज़्यादा था, ज़्यादा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के मुकाबले में। लेक्चर 43 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। एक स्मॉल कंपनी के जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसके हवाले से हम देखें तो वही कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल्स टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस। लेक्चर 44 और 45 में ये कि अ कॉस्ट विल नॉट बी इनकर्ड इफ एन एक्टिविटी सस्पेंडेड इज कॉल्ड एज। एक ऐसी कॉस्ट जो कि नहीं होगी, एक एक्टिविटी को सस्पेंड कर दिया जाता है, मौखर कर दिया जाता है अगर, सो वो है अवॉइडेबल कॉस्ट। और उसके बाद ये कि विद रेफरेंस टू डिसीजन मेकिंग के हवाले से अ बिजनेस विच हैज़ इंटर्ड अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट टू स्पेंड मनी इन फ्यूचर दिस इनकट कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। सो डिसीजन मेकिंग के हवाले से हम देखें तो एक बिज़नेस जो कि इंटर हुआ है बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेंड करने के लिए पैसा जो है फ्यूचर में, ये जो इनकट कॉस्ट है इसको कंसिडर किया जाएगा इनमें से किसके तौर पर, कमिटेड कॉस्ट के तौर पर। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन नेट कैश फ्लो। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उससे क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा नेट कैश फ्लो में, वो है चार्जिंग ऑफ लोअर डेप्रिसिएशन। चार्जिंग ऑफ लोअर डेप्रिसिएशन से ऐसा नहीं होगा।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।